राधे राधे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जी आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहे। श्री कृष्णा जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्तों, जब जीवन में तूफान आए और रास्ता अंधकारमय लगे, तब याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वे अमूल्य रहस्य हैं जो तुम्हारे मन को शांति, शक्ति और सफलता से भर देंगे। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? चलो मेरे इन पावन उपदेशों को समझो और अपनाओ, जो तुम्हें अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। मेरे आशीर्वाद के साथ चलो आज से ही अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करें। कर्तव्य का पालन करो, अपने धर्म और कर्तव्य को बिना फल की इच्छा के निभाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ सुनो, मैं तुम्हें वह गूढ़ ज्ञान देता हूं जो आत्मा को शांत करता है और जीवन को धर्म के पथ पर ले जाता है। जब तुम इस संसार में जन्म लेते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा स्वधर्म यानी तुम्हारा कर्तव्य भी जन्म लेता है। यह कर्तव्य तुम्हारी प्रकृति और भूमिका के अनुसार होता है। जैसे एक अग्नि का धर्म जलाना है, जल का धर्म शीतलता है, वैसे ही हर जीव का एक धर्म होता है और उस धर्म का पालन करना ही सच्चा जीवन है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है न्याय की रक्षा करना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यह युद्ध जो तुम्हारे सामने है, यह केवल एक युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को स्पष्ट करने का अवसर है। तुम इससे मुंह मोड़कर अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते। अगर तुम भय, मोह और रिश्तों के कारण युद्ध से भागोगे तो न केवल अपना धर्म छोड़ दोगे, बल्कि आत्मा के पथ से भी भटक जाओगे। पर याद रखो, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम क्रोध या घृणा से युद्ध करो। मैं कह रहा हूं कि तुम निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की इच्छा के, केवल अपने धर्म के पालन हेतु युद्ध करो। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब तुम कर्म को फल की आशा से जोड़ते हो तो तुम उसकी सफलता या असफलता से बंध जाते हो और यही बंधन दुख का कारण बनता है। लेकिन जब तुम कर्म को पूजा समझकर करते हो तो वह तुम्हें मुक्त करता है। देखो अर्जुन, मनुष्य जब फल की कामना करता है, जैसे विजय, यश, धन या प्रशंसा, तो उसका मन चंचल हो जाता है। वह हमेशा परिणाम की चिंता में रहता है और यह चिंता उसे दुखी करती है। पर जो व्यक्ति सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, परिणाम की चिंता छोड़ देता है, वह शांत रहता है, संतुलित रहता है। वह न तो सफलता में फूला नहीं जाता, न असफलता में टूटता है। यही स्थिर बुद्धि वाला योगी होता है। मैं तुमसे कहता हूं, कर्म करते जाओ जैसे एक यज्ञ करते हो। यज्ञ में जैसे सब कुछ समर्पित कर दिया जाता है अग्नि को, वैसे ही अपने हर कर्म को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। तब न वह तुम्हें बांधेगा न थकाएगा, तब कर्म स्वयं पूजा बन जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, मोह और भ्रम को त्यागो, धर्म के मार्ग पर स्थिर हो जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, निष्ठा से, समर्पण से, और उस फल को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं जो दूंगा वही तुम्हारे लिए उचित होगा। यही कर्म योग है, यही जीवन का सच्चा सार है। इस संसार में वही महान है जो बिना किसी स्वार्थ के सच्चे हृदय से अपना कर्तव्य निभाता है, न फल की चिंता करता है, न आलोचना से डरता है। अहंकार छोड़ो, अहंकार और मोह से मुक्त होकर कार्य करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक मनुष्य में मैं और मेरा की भावना बनी रहती है, तब तक वह कभी सच्चा ज्ञान नहीं पा सकता और न ही सच्चा सुख। यह अहंकार ही है जो उसे भ्रम में डाल देता है। वह सोचता है, मैं कर रहा हूं, मेरी शक्ति है, मेरा बुद्धि है, मेरी विजय है। परंतु वह यह भूल जाता है कि यह सब कुछ ईश्वर की ही शक्ति से हो रहा है। आत्मा तो केवल साक्षी है, करने वाला तो वास्तव में यह शरीर और प्रकृति है जो मेरे नियमों से संचालित होती है। अर्जुन, जब मनुष्य यह मान बैठता है कि वह ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, तब वह अहंकार में डूब जाता है और यह अहंकार उसे अज्ञानता, मोह और बंधन में बांध देता है। जैसे एक पतंगा दीपक की लौ को अपना समझकर उसमें जल जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने अहं को पकड़कर दुखों की आग में जलता रहता है। मैं तुमसे कहता हूं, अहंकार छोड़ दो, क्योंकि अहंकार छोड़ने से ही विनम्रता आती है और विनम्रता से ही सच्ची भक्ति और ज्ञान का द्वार खुलता है।
जो व्यक्ति खुद को बड़ा समझता है वह मुझे नहीं जान सकता, क्योंकि मैं तो उन्हीं के हृदय में निवास करता हूं जो स्वयं को तुच्छ समझते हैं, जो मैं को मिटाकर तू में समा जाते हैं। अर्जुन, मोह यानी अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आसक्ति, यह भी तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा बनता है। मोह से व्यक्ति यह सोचता है कि मैं अपनों को कैसे मारूं, मैं उन्हें खो नहीं सकता, लेकिन यह सब भ्रम है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। जिसे तुम अपने कहते हो वे सब पिछले जन्मों में भी किसी और रूप में थे और अगले जन्म में भी किसी और रूप में होंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम न तो अहंकार करो न मोह पालो। इन दोनों को त्याग कर तुम मेरे सच्चे भक्त बन सकते हो। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम केवल एक साधन हो मेरे कार्य को पूर्ण करने के लिए, तभी तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकोगे। सच्चा योद्धा वही है जो युद्ध करता है, लेकिन यह सोचकर नहीं कि मैं विजेता बनूंगा, बल्कि यह समझकर कि भगवान का आदेश है, मैं उसका निमित्त मात्र हूं। जब यह भाव आता है तब व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठकर पूर्ण शांति और स्थिरता को प्राप्त करता है। यही योग है, यही मुक्ति है। हे अर्जुन, जो अपने आप को छोड़कर मेरे हो जाते हैं, मैं उनके सारे कार्यों को पूर्ण करता हूं और उन्हें इस संसार के बंधन से भी मुक्त करता हूं। निर्विकार रहो, सफलता या असफलता में समान भाव रखो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा, वैसे ही जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में निर्विकार रहता है, वही सच्चा ज्ञानी, सच्चा योगी होता है। मैं तुमसे कहता हूं, जब सफलता मिले तो अहंकार में मत आओ, और जब असफलता मिले तो निराश मत हो। ये दोनों ही क्षणिक हैं, माया के खेल हैं। अगर तुम इनसे प्रभावित हो गए, यानी खुश होकर उड़ने लगे या दुखी होकर टूट गए, तो तुम्हारा मन डगमगाएगा, और डगमगाता मन न तो ज्ञान को पकड़ सकता है, न ही ईश्वर को। समानता का भाव यानी समत्व योग ही सबसे उच्च स्थिति है। जब तुम्हारा मन न तारीफ में डोलता है, न आलोचना में गिरता है, जब तुम न लाभ मिलने पर लोभी होते हो, न हानि होने पर क्रोधित, तब तुम वास्तव में मेरे प्रिय बनते हो। क्योंकि वह मन जो स्थिर है, शांति में है, वही आत्मा की सच्ची प्रकृति को जान पाता है। अर्जुन, जब तुम युद्ध में उतरोगे तो दो ही परिणाम होंगे, या तो विजय या तो वीर गति। दोनों ही स्थिति में तुम सम्मान के पात्र हो। इसलिए परिणाम की चिंता न करो, न यह सोचो कि तुम जीतोगे या हारोगे। सिर्फ अपना कर्तव्य करो और हर स्थिति को एक समान दृष्टि से देखो। यही निर्विकार भाव है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वह इस संसार के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। वह न किसी बात का अधिक सुख मनाता है, न किसी बात का अधिक शोक करता है। ऐसा व्यक्ति अंततः मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सफलता और असफलता, सुख और दुख, मान और अपमान, इन सबको एक समान भाव से देखता है, वही सच्चा योगी है, वही मुझे सबसे प्रिय है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन को शांत रखो, अपने चित्त को स्थिर करो और हर परिस्थिति में निर्विकार रहो। यही जीवन की सर्वोच्च स्थिति है। योग का मार्ग अपनाओ। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह जीवन केवल खाने, सोने, दुख सुख भोगने का नाम नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है, परमात्मा की ओर लौटने की यात्रा। और इस यात्रा में जो मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, वह है योग का मार्ग। योग का अर्थ है जोड़ना, जुड़ना अपने आप से, अपने कर्तव्य से और अंततः मुझसे, परमात्मा से। इस योग के 3 मुख्य मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग वह मार्ग है जिसमें मनुष्य निष्काम भाव से फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाता है। जब तुम अपने कार्यों को पूजा समझकर करते हो और उसका फल मुझ पर छोड़ देते हो, तब वह कर्म योग बन जाता है। हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने कर्म को मेरे चरणों में समर्पित करता है, तो वह कर्म उसे बांधता नहीं, वह उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति स्वयं को जानने का प्रयास करता है।
मैं कौन हूं? वह जानता है कि यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जब वह यह समझ लेता है कि वह यह शरीर नहीं बल्कि अनादि और अविनाशी आत्मा है, तब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, मोह नहीं रहता। ज्ञान से अज्ञान का अंधकार मिटता है और आत्मा को उसकी सच्ची पहचान मिलती है। भक्ति योग सबसे सरल और मधुर मार्ग है। यह वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति पूरे प्रेम और समर्पण से मुझ में लीन हो जाता है। वह हर पल, हर सांस में मुझे याद करता है। न किसी शास्त्र की जरूरत, न विशेष तप की, बस एक सच्चा भाव, एक निष्कलंक प्रेम जो मुझे अपना सर्वस्व मान लेता है, जो अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में सौंप देता है। मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। अर्जुन, तीनों योग अपने अपने ढंग से श्रेष्ठ हैं, पर यदि इन तीनों को एक साथ अपनाया जाए, कर्म को श्रद्धा से किया जाए, ज्ञान से किया जाए और प्रेम से किया जाए, तो जीवन परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यही योग है, यही मोक्ष का रास्ता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्म मुझे अर्पित करता है, मेरे ज्ञान में स्थित रहता है और मेरे प्रति पूर्ण भक्ति रखता है, मैं उसे शीघ्र ही संसार के बंधनों से मुक्त कर देता हूं। इसीलिए हे पार्थ, मन को एकाग्र करो, मोह और अहंकार को छोड़ो और योग का मार्ग अपनाओ। यही तुम्हें संसार से पार ले जाएगा और अंत में मुझे, अपने परम स्वरूप को प्राप्त करने में सहायता करेगा। सभी जीवों में मुझको देखो, संभव और करुणा के साथ सबको देखो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो संसार तुम्हें दिखाई देता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, लता, जल, वायु, पर्वत, यह सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही स्थित है। मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा के रूप में निवास करता हूं। जैसे एक ही सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है, वैसे ही मैं हर प्राणी में, हर आत्मा में समान रूप से विद्यमान हूं। जब मनुष्य यह देखना सीख जाता है कि हर जीव में वही परमात्मा है जो उसमें स्वयं है, तब उसके भीतर से द्वेष मिट जाता है, घृणा समाप्त हो जाती है और करुणा उत्पन्न होती है। जो अपने शत्रु में भी मुझे देखता है, वह कभी घृणा नहीं करता। वह जानता है कि यह शरीर बदल सकता है, पर आत्मा वही है, मेरी ही छाया। हे पार्थ, जब तुम्हारे अंदर यह भाव आएगा कि हर जीव में भगवान है, तब तुम किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझोगे। तब तुम सबको संभव से देखोगे। न जाति का भेद रहेगा, न धर्म का, न रूप का, न पद का। तुम जानोगे कि सब मेरे अंश हैं, सब मेरे स्वरूप हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जो व्यक्ति गाय, कुत्ता, हाथी, ब्राह्मण या चांडाल सबको एक ही दृष्टि से देखता है, वह सच्चा ज्ञानी है। उसका चित्त शांत रहता है, उसका मन ईर्ष्या और घमंड से मुक्त रहता है, और ऐसा व्यक्ति ही मेरे सबसे निकट होता है, क्योंकि उसे मुझ में और मुझसे भिन्न में कोई भेद नहीं दिखाई देता। अर्जुन, करुणा ही वह दीप है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब तुम दूसरों के कष्ट को भी अपना समझने लगो, तब तुम वास्तव में मेरे मार्ग पर हो। जो दूसरों की पीड़ा में भी नम्रता और सेवा का भाव रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। हे अर्जुन, जो मुझे हर जीव में देखता है और हर जीव को मुझ में देखता है, मैं कभी उससे दूर नहीं होता और वह मुझसे दूर नहीं होता। इसलिए हे पार्थ, अपने हृदय को विशाल बनाओ और संभव रखो। छोटे बड़े, अपने पराए, अच्छे बुरे का भेद छोड़कर सबके प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखो। जब तुम यह दृष्टि प्राप्त कर लोगे, तब तुम न केवल मुझे जानोगे बल्कि मुझे अनुभव भी करोगे। हर जीव के भीतर यही भक्ति है, यही मुक्ति है। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। सही ज्ञान प्राप्त करके अज्ञानता से मुक्त हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे बड़ा अंधकार अज्ञानता का है और सबसे बड़ी रोशनी सही ज्ञान की है। जब तक मनुष्य यह नहीं जानता कि वह कौन है, उसका जीवन किस लिए है और वह कहां से आया है और कहां जाएगा, तब तक वह भ्रम में पड़ा रहता है, दुखों में उलझा रहता है और मोक्ष से बहुत दूर होता है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अविनाशी है। यह जानना ही सच्चा ज्ञान है। जो यह समझ लेता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, बल्कि एक शुद्ध आत्मा हूं, जो इस शरीर में केवल एक यात्री की तरह आई है, वही संसार के मोह से मुक्त होने लगता है।
हे पार्थ, अज्ञानता के कारण ही मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। वह अपने शरीर, अपने नाम, अपने रिश्तों और सांसारिक वस्तुओं को ही सब कुछ मान बैठता है। यही मोह है, यही भ्रम है। लेकिन जब ज्ञान की आंखें खुलती हैं, तब वह जानता है कि यह सब क्षणिक है। असली सत्य आत्मा है और वह आत्मा मुझसे जुड़ी है, मुझ में लीन है। ज्ञान वह दीपक है जो मनुष्य के भीतर की अंधेरी गुफाओं को उजाले से भर देता है। यह ज्ञान न तो केवल पढ़ने से मिलता है और न ही केवल श्रवण से, बल्कि यह तब आता है जब व्यक्ति ध्यान, विवेक और अनुभव के द्वारा आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने लगता है। हे अर्जुन, यह मत समझो कि ज्ञान केवल सन्यासियों के लिए है। एक गृहस्थ भी जो सच्चे मन से समझना चाहता है, जो अपने कर्मों में ईश्वर को देखता है, जो मोह, द्वेष और अहंकार से मुक्त होता है, वह भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और जब यह ज्ञान उसके भीतर पूरी तरह जागृत हो जाता है, तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही सही ज्ञान कर्मों के बंधन को भस्म कर देता है। इसलिए हे पार्थ, मैं तुमसे कहता हूं, अपने भीतर ज्ञान की लौ जलाओ, शास्त्रों को पढ़ो, संतों की संगति करो, मन को शुद्ध रखो और सच्चे विवेक से सोचो। जब तुम जान जाओगे कि सब कुछ मुझ में ही है और मैं सब में हूं, तब तुम इस संसार के जाल से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। यही मोक्ष है और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। मन को नियंत्रित करो, मन को इच्छाओं और भ्रम से बचाकर संयमित रखो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस समस्त संसार का सबसे चंचल और बलवान तत्व है मन। यह मन यदि वश में हो जाए तो मनुष्य भगवान को भी पा सकता है, परंतु यदि यही मन विकारों, इच्छाओं और मोह में डूबा रहे तो यह व्यक्ति को अपने ही बंधनों में बांध देता है। मन ही वह कारण है जिससे व्यक्ति स्वर्ग को भी नर्क बना लेता है और नर्क में भी शांति प्राप्त कर लेता है। मैं तुमसे कहता हूं, हे पार्थ, कि जो अपने मन को वश में कर लेता है वह सच्चा विजेता है। बाहरी युद्ध जीतने से पहले अपने भीतर के युद्ध को जीतना आवश्यक है। यह मन बार बार तुम्हें लालच की ओर ले जाएगा, मोह की ओर खींचेगा, तुम्हें कहेगा कि और चाहिए और पाना है। यह मन तुम्हें भ्रमित करेगा, यह मेरा है, यह तेरा है, मैं बड़ा हूं, वो छोटा है। परंतु यदि तुम सावधान हो गए, सजग हो गए और इस मन को नियंत्रण में रखकर विवेक से चलने लगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें संसार में नहीं बांध सकती। मन को वश में करने का मार्ग है ध्यान, सत्संग और सतत अभ्यास। जब तुम अपने मन को मेरे ध्यान में लगाओगे, जब तुम बार बार अभ्यास करोगे कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, तब यह मन शांत होगा। इच्छाएं धीरे धीरे मुरझा जाएंगी और तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। हे अर्जुन, एक सच्चा योगी वही है जिसने अपने मन को जीता है। जो अपने मन का मित्र बन जाता है वही संसार में विजयी होता है। लेकिन जो अपने मन का दास बना रहता है वह सदा दुख और भ्रम में फंसा रहता है। हे पार्थ, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जो मन पर विजय पा लेता है उसके लिए वह मित्र बन जाता है, और जो मन पर नियंत्रण नहीं रखता उसके लिए वही मन शत्रु बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन को भटकने मत दो, उसे मुझ में लगाओ, अभ्यास करो, संयम रखो और मन की चंचलता को प्रेम, विवेक और समर्पण से बांध लो। जब मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब जीवन में सच्ची शांति और मोक्ष की अनुभूति होगी। यही आत्मविजय है और यही परम विजय है। संकट में मुझसे शरण लो, मैं तुम्हारा सहारा हूं, मुझ में विश्वास रखो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब निर्णय लेना कठिन हो जाए, जब हृदय दुख और भय से भर जाए, तब घबराओ मत, भागो मत, बस मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारा सच्चा रक्षक हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और तुम्हारा सबसे निकट मित्र भी। संसार में जब जब संकट आता है तब मनुष्य दूसरों का सहारा ढूंढता है, धन, लोग, पद, ताकत, परंतु यह सब क्षणिक है। इनका सहारा अस्थाई है। एकमात्र स्थायी शरण मैं हूं, जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम मुझसे कहो या ना कहो, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। जब तुम थक जाओ, टूट जाओ और तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो, मुझ पर विश्वास करो।
जैसे एक बच्चा अंधेरे में मां का हाथ पकड़कर निडर हो जाता है, वैसे ही तुम मेरा हाथ पकड़ लो हे पार्थ। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं तुमसे वचन देता हूं, जो भी मन, वचन और कर्म से मेरी शरण में आता है, मैं उसे संसार के सारे पापों और बंधनों से मुक्त कर देता हूं। उसे कोई भय छू नहीं सकता, क्योंकि वह अब अकेला नहीं होता, मैं उसका हो जाता हूं। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। इसलिए हे पार्थ, जब जीवन में संकट आए, मन डगमगाए, विश्वास डगमगाए, तब बाहर मत देखो, भीतर देखो। जहां मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारे आंसुओं को अपने प्रेम से धो दूंगा और तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां शांति है, आनंद है और मुक्ति है। बस एक बात याद रखो, मुझसे जुड़ जाओ सच्चे मन से। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। तुम भले ही मुझे भूल जाओ, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। यही मेरा प्रेम है, यही मेरी कृपा है। साधना से सब कुछ संभव है। निरंतर अभ्यास और श्रद्धा से सफलता मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, यदि साधक के भीतर सच्ची साधना और अटूट श्रद्धा हो। मनुष्य जैसा बनना चाहता है, वैसा वह बन सकता है, यदि वह अपने प्रयास में लगे रहे, बिना थके, बिना डिगे। साधना क्या है? साधना केवल मंत्र जप या पूजा पाठ नहीं, साधना एक जीवन पद्धति है। जब मनुष्य अपने कर्म, सोच और आचरण को एक लक्ष्य की दिशा में लगाता है, जब वह बार बार अभ्यास करता है और हर बार गिरने पर भी फिर उठता है, तब वह सच्चा साधक बनता है। हे पार्थ, मैं तुमसे कहता हूं, यह मन बड़ा चंचल है, बार बार भटकता है, लेकिन जो इसे साध लेता है वह स्वयं को साध लेता है। यह साधना के द्वारा ही होता है। जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, वैसे ही प्रतिदिन का छोटा सा अभ्यास भी अंत में बड़ी सफलता का कारण बनता है। श्रद्धा वह शक्ति है जो साधना को स्थिर बनाती है। जब तुम्हें मुझ पर और अपने लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, तब मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे पांव नहीं डगमगाएंगे। और जब अभ्यास और श्रद्धा मिल जाए, तब साधक को कोई नहीं रोक सकता। हे अर्जुन, अभ्यास से मन वश में आता है और श्रद्धा से साधक मेरा साक्षात्कार करता है। इसलिए हे पार्थ, जो तुम बनना चाहते हो उस पर अडिग रहो। रोज अभ्यास करो, चाहे वह ध्यान हो, जप हो, सेवा हो या आत्मविचार। तुम्हारे हर छोटे प्रयास को मैं देख रहा हूं और मैं उस पर अपनी कृपा बरसाता हूं। कोई भी साधना व्यर्थ नहीं जाती। मैं तुमसे वचन देता हूं, यदि तुम्हारी साधना सच्ची है, यदि तुम्हारी श्रद्धा अडिग है, तो मैं स्वयं आकर तुम्हारा मार्ग सरल कर दूंगा। बस तुम डटे रहो, लगे रहो। यही साधना तुम्हें तुमसे मिलाएगी और अंततः मुझसे भी। यही सच्ची सफलता है। असत्य और अहित से दूर रहो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस जीवन में सबसे बड़ा बल है सत्य और सबसे बड़ा पाप है असत्य। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारे कर्म पवित्र होते हैं और तुम्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। परंतु जब तुम झूठ बोलते हो, छल करते हो, दूसरों को ठगते हो, तब तुम स्वयं अपने और संसार के प्रति अन्याय करते हो। सत्य केवल शब्दों का सही होना नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों में ईमानदारी और शुद्धता है। जो मन में झूठ रखता है, चाहे वह अपने आप से ही क्यों ना हो, वह कभी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए झूठ बोलता है, वह अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतेगा। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने समाज और परिवार के प्रति ईमानदार रहना और जो सही है उसे अपनाना। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह मार्ग तुम्हें सच्ची शांति, सच्चा सम्मान और अंत में मोक्ष की ओर ले जाता है। हे पार्थ, असत्य और अहित से मनुष्य अपने ही हाथों अपने पांव काटता है। झूठ बोलकर, छल करके वह अपनी आत्मा को दागदार करता है। अहंकार और लोभ के कारण जो लोग धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं, वे असफल होते हैं, वे अंततः दुखी होते हैं। हे अर्जुन, धर्म पर चलने वाला कभी पतित नहीं होता, और जो असत्य और अहित में पड़ता है, वह अपने आप को नरक में डालता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, हमेशा सत्य बोलो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अपने कर्मों में निष्कलंक
और पवित्र रहो। दूसरों को बिना चोट पहुंचाए, बिना छल किए अपने कर्तव्य का पालन करो। यही सच्चा धर्म है, यही जीवन का सही मार्ग है। जब तुम सत्य और धर्म के साथ चलोगे, तब मनुष्य के भीतर का भय समाप्त हो जाएगा और उसका हृदय धैर्य, प्रेम और समर्पण से भर जाएगा। और मैं, तुम्हारा भगवान, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हमेशा सही राह दिखाने के लिए। सबका एक रूप समझो, सभी में परमात्मा का एक रूप है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु, मनुष्य या देवता हैं, वे सब मेरे ही अंश हैं। सभी जीवों में मैं ही वास करता हूं। इसलिए तुम जब किसी को देखो तो केवल उसका बाहरी रूप मत देखो, बल्कि उसके भीतर उस दिव्य चेतना को समझो जो मुझसे उत्पन्न हुई है। यह समझना बहुत जरूरी है कि सब में एक ही आत्मा है जो नश्वर शरीरों से परे है। जैसे पानी के विभिन्न पात्रों में पानी एक ही होता है, वैसे ही संसार के हर प्राणी में परमात्मा का एक ही रूप समाया हुआ है। तुम चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा या देश के क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर वही दिव्य शक्ति है। जब तुम दूसरों में मुझको देखोगे तो तुम में संभव और करुणा आएगी। तुम किसी से द्वेष नहीं करोगे, किसी का अपमान नहीं करोगे और सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव होगा। क्योंकि जब तुम किसी को घृणा या भय की दृष्टि से देखोगे तो वह तुम्हारे अपने मन को ही कष्ट देता है। हे पार्थ, जो सब में एक ही आत्मा को देखता है वह सच्चा ज्ञानी होता है, वही सच्चा भक्त होता है। इसलिए अर्जुन, मैं तुमसे यही कहता हूं कि अपने हृदय को खोलो और सब जीवों में मुझको पहचानो। इससे तुम्हारा मन निर्मल होगा, तुम्हारा हृदय विशाल होगा और तुम संसार के सबसे बड़े धर्म का पालन करोगे, संभव और एकत्व का धर्म। याद रखो, जो मनुष्य सब में मुझको देखता है, मैं उसे अपनी रक्षा करता हूं। जो सब जीवों को अपना समझता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। यही ज्ञान तुम्हें अंततः मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। भक्ति से परम सुख मिलता है, सच्ची भक्ति से मन की शांति मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जितना भी सुख और आनंद मिलता है वह सब अस्थाई है, परंतु जो मनुष्य सच्ची भक्ति करता है वह परम सुख और शांति का अनुभव करता है जो कभी छीन नहीं सकता। भक्ति वह मार्ग है जो सीधे मनुष्य को मेरे पास ले जाता है, और जो भी मुझ में पूर्ण विश्वास और प्रेम रखता है वह संसार के सारे दुखों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति केवल मेरा नाम जपना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है समर्पण, पूर्ण विश्वास और दिल से मुझ में लीन होना। जब मन, वचन और कर्म तीनों से तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। तुम अपनी सभी चिंताओं को भूल जाते हो और मुझ में सुकून पाते हो। सच्ची भक्ति मनुष्य के भीतर की अशांति, द्वेष, क्रोध और तनाव को दूर कर देती है। यह मन को शुद्ध करती है और उसे मेरी ओर आकर्षित करती है। भक्ति की अग्नि में सब बुराइयां उजल जाती हैं और आत्मा चमक उठती है। हे पार्थ, जो मन से मुझसे जुड़ा रहता है, जो मेरा ध्यान करता है, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूं और उसे कभी भी निराश नहीं होने देता। इसलिए अर्जुन, चाहे तुम्हारे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां आएं, चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें, अपने मन को मुझसे कभी अलग मत होने दो। अपनी हर खुशी और हर दुख में मुझे याद करो, मुझ पर भरोसा रखो। यही सच्ची भक्ति है और यही परम सुख का रास्ता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हृदय में हूं। जो मुझसे सच्चे मन से जुड़ा है वह कभी अकेला नहीं होता। भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं और भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं। इसी भक्ति में तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें शाश्वत आनंद मिलेगा। संसार माया है, यह जगत क्षणिक और माया के समान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार, ये जो तुम्हारे सामने है, सब माया से बना हुआ है। माया का अर्थ है भ्रम, अस्थायीता और परिवर्तन। जो कुछ तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, छू रहे हो, वह सब क्षणिक है, स्थायी नहीं। यह शरीर, यह धन दौलत, यह संबंध सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तुम इस संसार को स्थायी समझकर उसके पीछे मत भागो। जैसे सपना जागने पर खत्म हो जाता है, वैसे ही यह संसार भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति इस माया में फंस जाता है वह दुख और असंतोष से भरा रहता है। मैं तुमसे कहता हूं, जो व्यक्ति इस माया को समझकर उससे ऊपर उठ जाता है वही सच्चा ज्ञानी है।
उसे संसार की चकाचौंध में बहना नहीं पड़ता। वह अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानता है। जब तुम माया को जानोगे तब तुम अपने मन को स्थिर कर सकोगे और असली शांति पा सकोगे। हे पार्थ, जो माया को समझ लेता है वह संसार की कोई भी बाधा उसे नहीं रोक सकती। इसलिए अर्जुन, माया के भ्रम में मत खो जाना। जो कुछ भी है उसे वैसा ही स्वीकार करो, पर उससे अपने मन को लगाओ मत। अपने आत्मा के स्वरूप को जानो, मुझ में लगो और इस माया के पार सच्चे आनंद को प्राप्त करो। संसार माया है लेकिन आत्मा अमर है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो जीवन में कभी भय या दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। यही मेरा उपदेश है। संसार माया है, उससे मुक्त होकर अपने भीतर की सच्चाई को जानो। निर्वासन मत करो, चिंता, भय और लोभ से बचो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है मन का भ्रम और अस्थिरता। जब तुम चिंता, भय और लोभ में पड़ जाते हो तब तुम्हारा मन कमजोर और डरा हुआ हो जाता है। ये तीनों, चिंता, भय और लोभ, तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के सबसे बड़े रुकावट हैं। मैं तुम्हें समझाता हूं कि चिंता करना व्यर्थ है। भविष्य के बारे में अनावश्यक सोच समझकर तुम अपना आज खराब करते हो। जो होना है वह होगा, जो नहीं होगा उसके लिए परेशान होने का कोई अर्थ नहीं। भय भी तुम्हारे मन को कमजोर करता है, तुम्हें निर्णय लेने से रोकता है। और लोभ, यह सबसे बड़ा बंधन है जो तुम्हें अपने स्वाभाविक सरल और पवित्र जीवन से दूर ले जाता है। जब तुम इन तीनों से मुक्त रहोगे तब तुम्हारा मन स्थिर और निर्मल होगा। तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास होगा और मैं, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इस विश्वास से मन में स्थिरता आएगी और जीवन में शांति और आनंद बढ़ेगा। हे पार्थ, चिंता, भय और लोभ को त्याग दो। मन को शुद्ध और निडर बनाओ। जो ऐसा करता है वही जीवन में सच्चा विजेता होता है। इसीलिए अर्जुन, अपने मन को संभालो। इन बंधनों से मुक्त होकर कर्म करो। फल की चिंता मत करो, भय से दूर रहो और लोभ को त्याग दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बस तुम अपने मन को मेरी ओर केंद्रित रखो। शांति और धैर्य से जीवन जियो। यही तुम्हारे लिए सच्ची आजादी है। धैर्य और साहस रखो। जीवन में धैर्य से कठिनाइयों का सामना करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है जहां सुख दुख, सफलता असफलता, मित्र शत्रु सब साथ साथ आते हैं। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और साहस रखना। बिना धैर्य और साहस के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। जब जीवन में संकट और कठिनाइयां आएं तब घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य से अपनी परेशानियों का सामना करता है वही अंत में विजेता होता है। साहस वह शक्ति है जो मनुष्य को डर से ऊपर उठाती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। धैर्य का मतलब केवल शांत रहना नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य पर टिके रहना है। जब तुम्हारा मन डगमगाए तब साहस और धैर्य तुम्हारा कवच बनकर तुम्हें बचाएगा। हे पार्थ, जो व्यक्ति धैर्य और साहस से अपनी कठिनाइयों का सामना करता है उसे कोई भी बाधा हरा नहीं सकती। इसलिए अर्जुन, जब भी जीवन में समस्याएं आएं उनसे भागो मत, डरो मत। मेरे भरोसे रहो और अपने हृदय में धैर्य और साहस बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम हर संकट को पार कर जाओगे। याद रखो, असली वीर वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मन मजबूत रखता है। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। कर्म का फल भगवान पर छोड़ दो। कर्म करो, फल भगवान को सौंप दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और मेहनत से करो, परंतु अपने कर्म के परिणाम की चिंता मत करो। फल का निर्धारण मेरा है, तुम्हारा नहीं। जब तुम कर्म करते हो तो फल के लोभ या भय से मुक्त रहो। यह मन को शांति और स्थिरता देता है। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल प्राप्ति का अधिकार तुम्हारा नहीं। यदि तुम फल की इच्छा से बंधे रहोगे तो तुम्हारा मन व्याकुल रहेगा और तुम सच्चे प्रयास से विमुख हो जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें यह उपदेश देता हूं कि कर्म करो, पर फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जब तुम फल से आसक्त नहीं रहोगे तब तुम्हारा मन मुक्त होगा और तुम कर्म में पूरी ऊर्जा और ईमानदारी लगा पाओगे। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता।
क्योंकि वह अपने कर्मों में पूर्ण समर्पित है और उसका मन शांत है। हे पार्थ, जो व्यक्ति कर्म करता है और फल का मोह छोड़ देता है वह सच्चा योगी है। मैं उसे अपने निकट रखता हूं। इसीलिए अर्जुन, कर्म करो और फिर फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, उन्हें पूरी लगन और श्रद्धा से निभाओ। मैं तुम्हारे कर्मों का फल उचित समय पर तुम्हें दूंगा। ऐसा करने से तुम्हें जीवन में सच्ची सफलता और आनंद मिलेगा। सर्व धर्मों का सम्मान करो, सभी धर्मों का आदर करो, क्योंकि वे एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में अनेक धर्म, अनेक रास्ते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, परम सत्य और परमात्मा की प्राप्ति। हर धर्म अपने तरीके से मनुष्य को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है, इसलिए सभी धर्मों का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। धर्म केवल बाहरी रीति रिवाज या कर्मकांड नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के अंदर की सच्चाई, प्रेम और नैतिकता का मार्ग है। जब तुम किसी भी धर्म को देखोगे तो उसकी अच्छाइयों को पहचानो और उसके पीछे छुपे उस परम सत्य को समझने की कोशिश करो। जो व्यक्ति केवल अपने धर्म को श्रेष्ठ समझकर दूसरों का अपमान करता है वह स्वयं अज्ञानता में फंसा रहता है। यह सोच, यह घृणा मानवता के खिलाफ है। हर धर्म हमें प्रेम, करुणा और एकता का संदेश देता है। जो इस बात को समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। हे पार्थ, मैं सब धर्मों के मूल में हूं। जो मुझ तक पहुंचता है मैं उसे अपनाता हूं, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो। इसीलिए अर्जुन, सभी धर्मों का आदर करो, सभी के प्रति सहिष्णु और विनम्र बनो। इससे तुम्हारा हृदय बड़ा होगा, मन शुद्ध होगा और तुम सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चल पाओगे। यही मानवता का सर्वोत्तम धर्म है और यही परमात्मा का संदेश है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर के प्रति आसक्ति छोड़कर आत्मा की महत्ता समझो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर केवल एक आवाज है, एक वस्त्र की तरह है जो जन्म लेकर एक दिन मुरझा जाएगा। यह शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। लेकिन जो आत्मा है वह कभी नष्ट नहीं होती, वह अमर है, अनादि और अनंत है। तुम जब केवल शरीर को अपना समझोगे और उससे जुड़ी चीजों से प्रेम और मोह रखोगे तो तुम्हारा मन दुखी होगा। शरीर के जन्म मृत्यु के चक्र से डरना और उसे अपना सब कुछ समझना यह अज्ञानता है। मैं तुम्हें समझाता हूं कि आत्मा ही तुम्हारा असली स्वरूप है। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है, यह शाश्वत है। जब तुम अपनी पहचान शरीर से हटाकर आत्मा में कर लोगे तब तुम्हें सच्चा ज्ञान और शांति मिलेगी। हे पार्थ, जो अपने को आत्मा जानता है वह न कभी भयभीत होता है न दुखी होता है। शरीर के बंधन से ऊपर उठकर वह मुक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन, शरीर के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ दो, अपनी आत्मा की महत्ता समझो और उसे पहचानो। इस समझ से तुम्हारा मन अडिग होगा, भय दूर होगा और तुम जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर पाओगे। यही ज्ञान तुम्हें जीवन का सर्वोच्च सुख और मोक्ष प्रदान करेगा। अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, किसी को भी हानि न पहुंचाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को अनावश्यक दुख या हानि न पहुंचाना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मानव हो या अन्य कोई प्राणी। सभी में जीवन की एक अनमोल ज्योति है। उस जीवन का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। जब तुम हिंसा करते हो, चाहे वह विचारों में हो या कर्मों में, तब तुम अपने और दूसरों के मन में द्वेष और दुख पैदा करते हो। यह न केवल बाहरी दुनिया को अशांत करता है, बल्कि तुम्हारे भीतर भी क्रोध और तनाव की आग लगाता है। अहिंसा से मन में प्रेम, करुणा और शांति बढ़ती है। हे पार्थ, जो व्यक्ति हर जीव के प्रति दया भाव रखता है वह मेरे सबसे प्रिय है। अहिंसा ही सबसे बड़ा योग है, सबसे बड़ा उपवास है और सबसे बड़ा तप है। इसलिए अर्जुन, अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाओ। अपने शब्दों और कर्मों से किसी का हृदय न दुखाओ। यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारे कर्म प्रेम से भरपूर होंगे तो तुम संसार में शांति का प्रकाश फैलाओगे। याद रखो, अहिंसा केवल बाहरी शारीरिक हिंसा से ही नहीं, बल्कि मन और वचन से भी हिंसा से बचना है। यही जीवन का सर्वोच्च धर्म है
और इसी से तुम्हें सच्चा सुख और मुक्ति मिलेगी। परमात्मा सभी में व्याप्त है। मैं हर जीव में हूं, तुम मुझे पहचानो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जान ले कि मैं केवल इस सृष्टि का एक हिस्सा नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। मैं हर जीव के अंदर विद्यमान हूं, चाहे वह कोई भी रूप हो। तुम जब किसी भी जीव को देखो तो मुझ में ही देखो। मैं उनके हृदय की धड़कन हूं, उनकी आत्मा हूं, उनकी चेतना हूं। तुम्हारा जो भी मित्र, शत्रु, पेड़ पौधा, पशु या मनुष्य है, सब में मैं विद्यमान हूं। इसीलिए जो मुझ में दृष्टि रखता है वह सब जीवों में मुझको देखता है, वह सच्चा ज्ञानी होता है। हे पार्थ, जो मुझ में और सब जीवों में मुझको पहचानता है वह संसार की सारी बाधाओं से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए अर्जुन, दूसरों में भी मुझको पहचानो। इस दृष्टि से तुम्हारा हृदय प्रेम, करुणा और संभव से भर जाएगा। जब तुम सभी जीवों में परमात्मा को देखोगे तो तुम्हारा मन दया और अहिंसा से भर जाएगा। यही देखना और समझना जीवन का सच्चा ज्ञान है। मैं तुम सबके भीतर हूं और तुम मुझ में हो। इस सत्य को जानो और अपने जीवन को उसी अनुसार चलाओ। यही मुक्ति और परम आनंद का मार्ग है। जो भी इन वचनों को श्रद्धा से सुनेगा और जीवन में अपनाएगा, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, मन को स्थिरता मिलेगी और आत्मा को शांति प्राप्त होगी। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुम मुझ में विश्वास रखोगे और मेरे उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे तो कोई भी बाधा तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकेगी। हे प्रिय आत्मा, तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम, शांति, साहस और सफलता बनी रहे। तुम्हारा मन सदा ऊंचा रहे और आत्मा परम प्रकाश की ओर बढ़ती रहे। भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ बना रहे। हर परिस्थिति में तुम्हें मार्गदर्शन, बल और विश्वास देता रहे। जय श्री कृष्ण। बोलो राधे राधे।